लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे महिलाओं की जिंदगी के उस दौर की जिसके बारे में समाज में अक्सर चुप्पी छाई रहती है। ये दौर है मेनोपॉज, यानी वो समय जब महिलाओं के शरीर में मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है और हार्मोनल बदलावों की एक नई यात्रा शुरू होती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। अक्सर इसे उम्र का सामान्य पड़ाव मानकर टाल दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि मेनोपॉज महिलाओं के शरीर, मन और सामाजिक जीवन तीनों पर गहरा असर डालता है। ये चुनौती केवल कामकाजी महिलाओं तक सीमित नहीं है। घर संभालने वाली लाखों होम मेकर महिलाएं भी इससे उतनी ही गहराई से प्रभावित होती हैं। मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच आता है। इस समय महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन कम होने लगते हैं। इसका असर केवल पीरियड्स बंद होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके साथ कई शारीरिक और मानसिक बदलाव भी आते हैं। अचानक गर्मी लगना, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, थकान, वजन बढ़ना, जोड़ों में दर्द, याददाश्त में कमी और मूड स्विंग्स जैसे लक्षण कई महिलाओं को परेशान करते हैं। लेकिन समस्या ये है, इन लक्षणों को अक्सर सामान्य तनाव या उम्र से जोड़कर अनदेखा कर दिया जाता है। कामकाजी महिलाओं के लिए मेनोपॉज की चुनौती कई बार और कठिन हो जाती है। ऑफिस की जिम्मेदारियां, समय सीमा का दबाव और लगातार प्रदर्शन की अपेक्षा के बीच शरीर में हो रहे बदलाव से जूझना आसान नहीं होता। कई महिलाएं कार्यस्थल पर भी अपनी तकलीफ के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी क्षमता पर सवाल न उठने लगे। परिणाम ये होता है कि वो चुपचाप दर्द और असहजता के साथ काम करती रहती हैं। लेकिन मेनोपॉज केवल कामकाजी महिलाओं की समस्या नहीं है। घर संभालने वाली महिलाएं भी इसी दौर से गुजरती हैं, बल्कि कई बार उनके सामने अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। होम मेकर महिलाओं का काम अक्सर अदृश्य माना जाता है। घर का पूरा प्रबंधन, परिवार की देखभाल, बच्चों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी, ये सब उनके कंधों पर होता है। और जब शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव बढ़ता है, तब भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पहले की तरह सब कुछ संभालती रहें। कई बार परिवार के लोग भी इसे गंभीरता से नहीं लेते और इसे सामान्य उम्र का असर कहकर टाल देते हैं। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक बदलावों से भी गुजरना पड़ता है। कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनका शरीर बदल रहा है और वो पहले जैसी नहीं रही। ये भावना आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। समाज में अक्सर युवावस्था और सुंदरता को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए उम्र के इस पड़ाव पर महिलाओं को एक डर भी सताता है कि कहीं उनकी पहचान कम ना हो जाए। यही कारण है कि मेनोपॉज को केवल चिकित्सा समस्या नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक मुद्दा भी माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मेनोपॉज के दौरान सही जानकारी और देखभाल बेहद जरूरी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन से कई समस्याओं को कम किया जा सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, क्योंकि इस उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि महिलाओं को इस समय नियमित स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते इलाज हो सके। पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव नोट किया है, मेनोपॉज की उम्र में परिवर्तन। पहले सामान्यतः महिलाओं में मेनोपॉज 50 से 52 वर्ष की उम्र के आसपास होता था, लेकिन अब कई मामलों में ये उम्र कम होती दिखाई दे रही है। कई महिलाओं में 45 वर्ष से पहले ही मेनोपॉज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और कुछ मामलों में तो 40 वर्ष के आसपास भी हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाते हैं। विशेषज्ञ इसे अर्ली मेनोपॉज या प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर की श्रेणी में रखते हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं: बदलती जीवन शैली, लगातार तनाव, अनियमित खान पान, प्रदूषण, हार्मोनल असंतुलन और देर से मातृत्व जैसी स्थितियां। डॉक्टरों का मानना है कि आज की तेज रफ्तार जीवन शैली महिलाओं के शरीर पर पहले से कहीं अधिक दबाव डाल रही है। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठना, शारीरिक गतिविधि की कमी, नींद का अनियमित होना और प्रोसेस्ड फूड का बढ़ना हार्मोनल स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
इसके अलावा पर्यावरण में मौजूद कुछ रसायन भी शरीर के हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि आज कई युवा महिलाएं 40 से 45 वर्ष की उम्र में ही मेनोपॉज से जुड़े लक्षण महसूस करने लगती हैं। इस बदलाव का असर केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि महिलाओं के सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि आज की महिलाएं पहले की तुलना में अधिक समय तक कामकाजी जीवन में सक्रिय रहती हैं और कई बार देर से मातृत्व की योजना बनाती हैं। अगर मेनोपॉज अपेक्षित से पहले शुरू हो जाए तो इससे प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि महिलाएं 35 से 40 वर्ष की उम्र के बाद अपने हार्मोनल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज ना करें। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कई सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन मेनोपॉज पर विशेष ध्यान अभी भी सीमित है। मातृ स्वास्थ्य और किशोरी स्वास्थ्य पर योजनाएं अधिक केंद्रित हैं, जबकि मध्यम आयु की महिलाओं के स्वास्थ्य पर उतनी चर्चा नहीं होती। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं महिलाओं के जीवन चक्र के इस महत्वपूर्ण चरण को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में शामिल किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये मानता है कि मेनोपॉज महिलाओं के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे चिकित्सा और सामाजिक समर्थन दोनों की आवश्यकता है। संगठन का कहना है कि महिलाओं को सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच देना जरूरी है, ताकि वो इस परिवर्तन को बेहतर तरीके से संभाल सके। मेनोपॉज को लेकर समाज में जागरूकता की कमी एक बड़ी समस्या है। कई महिलाओं को ये तक पता नहीं होता कि उनके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं वो मेनोपॉज का हिस्सा हो सकते हैं। गांव और छोटे शहरों में तो इस विषय पर चर्चा लगभग ना के बराबर होती है। कई महिलाएं डॉक्टर के पास जाने से भी हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये बीमारी नहीं बल्कि सामान्य अवस्था है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि प्राकृतिक होने का मतलब ये नहीं कि इसे अनदेखा किया जाए। मीडिया और सामाजिक मंचों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जब मेनोपॉज जैसे विषयों पर खुले तौर पर चर्चा होती है तो महिलाओं को महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है। कई देशों में कार्यस्थलों पर मेनोपॉज फ्रेंडली पॉलिसी लागू की जा रही है, जिनमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, हेल्थ काउंसलिंग और मेडिकल सपोर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। भारत में भी इस दिशा में धीरे धीरे चर्चा शुरू हो रही है। परिवार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर परिवार के सदस्य महिलाओं के उस दौर को समझें और उनका सहयोग करें तो ये समय कम तनावपूर्ण हो सकता है। पति, बच्चे और अन्य परिजन अगर इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाएं तो महिलाओं को भावनात्मक सहारा मिलता है। मेनोपॉज केवल महिला का व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि परिवार और समाज को भी इसे समझने की जरूरत है। आज की पीढ़ी की महिलाओं के लिए यह भी जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। कई महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के कारण खुद की देखभाल करने को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन मेनोपॉज के समय शरीर को अतिरिक्त ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। सही जीवन शैली और नियमित स्वास्थ्य जांच कई समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। नारी न्यूज के इस सेगमेंट में समझना जरूरी है कि मेनोपॉज कोई कमजोरी नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक परिवर्तन है। लेकिन इस परिवर्तन को समझने और संभालने के लिए जानकारी, सहानुभूति और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। चाहे महिला ऑफिस में काम करती हो या घर संभालती हो, उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य समान महत्व रखता है। नारी न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.